ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीकानेर लोकसभा चुनाव का रण इस बार दो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के बीच में है और एक खास बात है कि दोनों मौसेरे भाई है। मेरे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल। उनसे जानते हैं, सर एक तो आपको टिकट मिला, काफ़ी सरप्राइज रहा, और उसके बाद अब मुकाबले में कैसे देखते हैं? अब मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। क्या लगता है कहीं भीतरघात का, कहीं किसी तरह का डर नहीं आपको? किसी तरह कोई भीतरघात है ही नहीं। टिकट मांगने तक सबका अपना प्रजातांत्रिक अधिकार है। टिकट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी सब एकजुट है, बड़े से बड़े नेताओं से लेके हमारा जो जमीनी कार्यकर्ता है वहाँ तक सब एकजुट है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में मंत्री रहे, क्या मानते हैं उन्होंने बीकानेर का कितना विकास कराया? यह आप जनता से पूछने तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा आपको। फिर भी आप जनता को बता तो रहेंगे इन्होंने क्या किया? जनता में जिस तरह का जवाब आ रहा है उस हिसाब से जनता इनके काम से संतुष्ट, इनके और इनकी सरकार के दोनों के कई काम से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आप जीते हैं तो क्योंकि आपको प्रशासन का अच्छा अनुभव रहा है पुलिस की नौकरी के दौरान, किस तरह बीकानेर में आप जो अहमियत देंगे कि ये काम वाकई में होने चाहिए, ऐसे कोई आपने मनाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो है मैनिफेस्टो वो हमारा सबके लिए लागू है, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो है। उसके अलावा स्थानीय मुद्दे होते हैं, हर जगह होते हैं कुछ मुद्दे स्थानीय। तो स्थानीय मुद्दों में जैसे हमारे रेलवे फाटक की समस्या है, उसको लेकर के ट्रैफिक की ये लंबे समय से मांग रही है, इसको लेकर खूब लंबे आंदोलन भी चले हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। बीकानेर जो हमारा ज़िला है इसमें उद्योग धंधे हैं, पर मुख्य रूप से यहाँ पे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है। तो कृषि में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो पानी होता है। तो पानी हमें पर्याप्त मिले, हमारे हिस्से का पूरा पानी मिले, और जो पानी मिले उसका समुचित उपयोग हो, उसके लिए जैसे बूंद बूंद सिंचाई की परियोजना है, और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, खेलकूद में उनके लिए अच्छे संसाधन हो वो मिले, उसके लिए प्रयास किए जाएं। लेकिन मोदी और भाजपा के नेता तो राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक इनका जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए मुद्दे कोई अहमियत नहीं रख रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही विडंबना है कि देश में आम आदमी के मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर और किसी भी देश में सेना किसी एक राजनीतिक दल का वो नहीं होती है, सेना राष्ट्र की होती है, और सेना के शौर्यपूर्ण कार्यों पर राष्ट्र के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को गर्व होता है, जो हमें भी है। और सेना ने जो काम किए हैं उसके लिए हमें सेना पर गर्व है। हम सेना के इस कार्य की पूरी भूरी सराहना करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई भी प्रेषित करते हैं। तो इन पर आप कहते हैं स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, स्थानीय मुद्दे बिल्कुल हावी रहते हैं। स्थानीय मुद्दों का अपनी भूमिका होती है, राष्ट्रीय मुद्दों की अपनी भूमिका होती है। आपने अभी पूछा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर जो रक्षा और विदेश नीति विशेष रूप से है, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भारत देश दूसरे देशों के साथ करता है, तो एक देश के रूप में हम उनके साथ डील करते हैं। तो उन मुद्दों में कोई एक पार्टी नहीं होती है, वो नहीं होती है, देश होता है। तो देश को आगे रख करके करना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो देश की बात करने वाले इस मुद्दों पर देश को बांट रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस उम्मीदवार, और इनका कहना है कि राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे, ये इनका दावा। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, बीकानेर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।